बचा दो लोग, सुमन महासेठ और उसके बाद बचे आपको आरपी मंडल। देखिए वहां पे आरपी मंडल को लोग एक तरह से अपशब्द भी कह रहे थे कि नहीं, नाराजगी है और ये नाराजगी कहीं मोदी लहर पे भारी ना पड़ जाए। देखिए सुमन हार और जीत को लेकर, और इसी तरह से रामप्रीत मंडल अब ज्यादा परेशान है। सुमन महासेठ की भी नींद खराब होगी मगर रामप्रीत मंडल की नींद ज्यादा खराब है। तो 50,000 से नीचे वोट बैंक में रह जाते हैं तब ये एकदम फंसते में नजर आ जाएंगे। और गुलाब यादव सिर्फ ये नहीं कि महागठबंधन का वोट काट रहे हैं, ये नहीं कि मुसलमान और यादव का वोट काट रहे हैं। गुलाब यादव, याद कीजिए कि हम लोग जब झंझारपुर के थाना चौक के आसपास थे, वहां पे उनको बनिया समाज ने भी कहा, वहां पे उनको कहा कि जो स्वर्ण समाज है, जो सोना चांदी बेचते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि हम गुलाब यादव को वोट करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में अब झंझारपुर में वोटिंग समाप्त हो गई है। जहां झंझारपुर में त्रिकोणीय चुनाव चल रहा था, मुकाबला टक्कर का था। जहां एक साइड नजर आ रहे थे गुलाब यादव खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने आरपी मंडल खड़े थे। और आपको बता दें कि वीआईपी से सुमन महासेठ खड़े थे। तीनों में टक्कर का मुकाबला था। और चुनाव खत्म होने के बाद अब हम हमजा से पूछेंगे कि वहां का माहौल क्या है चुनाव के बाद। देखिए वहां चुनावी माहौल हम लोग जब गए थे दिख रहा था कि त्रिकोणीय है, मगर आखिर आते आते यहाँ पे चुनावी माहौल सीधा फाइट हो गया। गुलाब यादव सिर्फ जो भी वोट लेकर आएंगे वो वोट लेकर आएंगे गुलाब यादव झंझारपुर विधानसभा से, और उसके बाद उनको और कहीं से वोट नहीं मिलने वाला। तो अब बचा दो लोग, सुमन महासेठ और उसके बाद बचे आपको आरपी मंडल। देखिए वहां पे आरपी मंडल को लोग एक तरह से अपशब्द भी कह रहे थे कि नहीं, नाराजगी है और ये नाराजगी कहीं मोदी लहर पे भारी ना पड़ जाए। देखिए सुमन महासेठ से भी मुसलमानों में नाराजगी थी, मगर लास्ट में मुसलमान समाज मान गया और मुसलमान समाज ने निकल के वोट किया, मुसलमान समाज ने वोट करवाया भी, और सुमन महासेठ को यादवों का भी वोट मिला। सुमन महासेठ को जो मल्लाह समाज है उनका भी 70% के आसपास वोट मिला। सुमन महासेठ को बनिया समाज, क्योंकि सुमन महासेठ बनिया समाज से आते हैं, उनका भी अच्छा खासा वोट मिला है। लड़ाई टक्कर की है और रामप्रीत मंडल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां से। नाराजगी क्या मोदी जी लहर, जो मोदी लहर चल रही है, हाँ। तो कहीं ना कहीं से कट तो नहीं जाएगा आरपी मंडल की वजह से वहां पर? देखिए अगर नहीं करता तो लगभग 3 लाख 4 लाख वोट से इजीली हार जाते वहां पे रामप्रीत मंडल, क्योंकि लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 5 सेकंड के लिए भी नजर नहीं आए हैं, हम पहचानते तक नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं कि आगे खड़े हो जाए तो हम पहचान नहीं सकेंगे। लोगों में गुस्सा तो है कि नेता नजर नहीं आया, नेता मिला नहीं। चुनाव प्रचार के दिन भी, चुनाव जब तक प्रचार का वक्त था, कोई मिलने नहीं आए किसी से। ये नाराजगी थी और उनको भरोसा था मोदी जी के वेव पे कि हमको मोदी जी बचा लेंगे। मगर इस बार मोदी जी भी रामप्रीत मंडल का नैया पार लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। अब रामप्रीत मंडल का जो नैया है वो गुलाब यादव ही पार लगा सकते हैं। रामप्रीत मंडल अब गुलाब यादव पे टिके हुए हैं। अगर गुलाब यादव 50,000 से ज्यादा वोट लेकर आ जाते हैं तब तो रामप्रीत मंडल का वो राम भरोसे जो थे वो काम आ जाएगा। मगर अगर गुलाब यादव 50,000 से नीचे वोट बैंक में रह जाते हैं तब ये एकदम फंसते में नजर आ जाएंगे। और गुलाब यादव सिर्फ ये नहीं कि महागठबंधन का वोट काट रहे हैं, ये नहीं कि मुसलमान और यादव का वोट काट रहे हैं। गुलाब यादव, याद कीजिए कि हम लोग जब झंझारपुर के थाना चौक के आसपास थे, वहां पे उनको बनिया समाज ने भी कहा, वहां पे उनको कहा कि जो स्वर्ण समाज है, जो सोना चांदी बेचते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि हम गुलाब यादव को वोट करेंगे। झंझारपुर विधानसभा में गुलाब यादव का अपना वर्चस्व है क्योंकि वहां उन्होंने सड़कें बनाई थी, मगर एक लोकसभा में, झंझारपुर लोकसभा में 6 विधानसभा है, बाकी 5 विधानसभा में गुलाब यादव नहीं। तो और देखिए जो MY वोट था ना वो बटा नहीं, उसको लग गया लास्ट 24 घंटे में कि खेला कुछ ही मार्जिन से होगा। और एक चीज ये भी है कि ज्यादा वोट का फर्क नहीं रहेगा, 40 से 50,000 का ही फर्क होगा हार और जीत को लेकर। और इसी तरह से रामप्रीत मंडल अब ज्यादा परेशान है। सुमन महासेठ की भी नींद खराब होगी मगर रामप्रीत मंडल की नींद ज्यादा खराब है। तो वहां पे क्या लगता है कि राजद चुनावी दौर में टक्कर में है या नहीं? देखिए वहां पे महागठबंधन है, राजद के समर्थक हैं, वीआईपी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। टक्कर में नहीं, जीत के एक कदम आगे है। अगर आप देखिएगा रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ तो 19 नहीं 20 है सुमन महासेठ। अगर सुमन महासेठ ने अति पिछड़ा वोट बैंक को अगर कवर कर लिया, रात में जो खेला होता है उस खेला करने से अगर सुमन महासेठ ने बचा लिया होगा, तब एकदम क्लियर कट सुमन महासेठ को झंझारपुर
जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मगर सुमन महासेठ एक कद्दावर नेता है, आरएसएस के नेता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता है, वो उनका बैकग्राउंड वो है, वो कट्टर है। और एक तरह से मानिए कि वहां पे जो लोग हैं, वो जो भाजपा वाले लोग हैं, वो उतना एग्रेसिव समर्थन नहीं कर रहे थे जेडीयू के रामप्रीत मंडल का, और यही फायदा जा रहा है झंझारपुर में सुमन महासेठ को। और सुमन महासेठ वाली जो सीट है, हो सकता है कि वीआईपी की जो पहली सीट है, इस पे वीआईपी जीत जाए, मगर लड़ाई टक्कर की है। मुकेश सहनी को यहां से जीत का हलवा मिल सकता है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने इस लोकसभा के लिए 3 दिन का कैंप किया था आपको दरभंगा में, और देखिए हर विधानसभा में जा रहे थे, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया था तेजस्वी ने, और ये तेजस्वी यादव का भाषण है। तो वो तेजस्वी का जो ट्रैक्टर है, वो राजनीति हल कितना जोता है और कितना फसल निकलेगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा। मगर ये राजनीति का खेत लहला रहा है तेजस्वी का, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो झंझारपुर लोकसभा है, वो वीआईपी महागठबंधन के साथ नजर आ रहा है। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहना हो रहा है हमजा का। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई तो वहां पर मोदी लहर तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन वहां पर तेजस्वी लहर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया। अब देखना है कि वहां पे क्या होता है। तो मुकाबला टक्कर का है, और अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि इस मैदान में त्रिकोणीय में कौन आगे निकला। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।